हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। अरे वाह, बहू बेटे से मिलने जा रही हो। जब से कौशल्या जी के बेटे रमेश ने एक शहर की लड़की से लव मैरिज करी थी, तब से पड़ोसन ने कौशल्या जी के अंदर डर बैठा दिया था कि शहर की लड़कियां बड़ी तेज होती हैं, उन्हें अपने पति को वश में करना खूब आता है। कौशल्या जी गांव में अकेली रहती थी और रमेश शहर में नौकरी करता था। कौशल्या जी पढ़ी लिखी नहीं थी और उनका कभी गांव से बाहर निकलने का काम भी नहीं पड़ा था। उनकी सहेली थी रमा। वह जब भी अपने बेटे के पास शहर जाती थी तो गांव वापस आकर अपने बेटे बहू की खूब बुराई करती थी। कौशल्या जी की बहू रिया शादी के बाद गांव आई थी अपनी सासू माँ से मिलने के लिए, पर 2-3 दिन रुक कर वापस शहर चली जाती है, यह कहकर कि उन्हें ऑफिस से ज़्यादा छुट्टी नहीं मिली है। उसके बाद रमेश ने कई बार माँ को शहर बुलाया, पर कौशल्या जी हर बार मना कर देती। पर इस बार तो रमेश गांव आकर खुद माँ को शहर ले जाता है कि कुछ दिन हमारे साथ रहकर आप गांव वापस आ जाना। कौशल्या जी को देखकर रिया बहुत खुश होती है। वह सुबह नाश्ता करके और अपनी सास को नाश्ता करवा कर ऑफिस चली जाती है। कहती है, मम्मी जी मैंने छुट्टी के लिए कहा था, पर बॉस ने कहा है कि अभी इस हफ्ते छुट्टी नहीं मिल पाएगी, पर कल संडे है, हम पूरा दिन साथ रहेंगे। तो कौशल्या जी कहती हैं, कोई बात नहीं बेटा। शाम को जब बहू बेटा ऑफिस से घर आते हैं तो घर में चारों तरफ खुशबू फैली होती है। रमेश कहता है, माँ आपने दाल की मंगोड़ी बनाई है। तो कौशल्या जी कहती हैं, हाँ बेटा, आते हुए थोड़ी सी रखी थी, वह मैं गांव से आते समय ले आई, सोचा चलो आज बना देती हूँ। रात के खाने में रमेश और रिया बड़े मज़े से खाना खाते हैं। तो रमेश कहता है, सच में बहुत दिन बाद खाना खाकर तृप्ति हुई है। तो रिया कहती है, माँ मैंने पहले बार यह दाल की मंगोड़ी खाई है, बहुत स्वाद है। तो रमेश कहता है, माँ थोड़ी दाल की मंगोड़ी बना कर रख दोगी। तो वे कहती हैं, हाँ बना दूंगी। तो रिया कहती है, माँ मुझे भी सीखनी है। तो कौशल्या जी कहती हैं, हाँ तुम भी सीख लेना। अगले दिन संडे था तो सब आराम से सोकर उठे। नाश्ता करने के बाद दोपहर को रिया कौशल्या जी के पसंद की कढ़ी चावल बनाती है। तो वह कहती है, बहू तुम्हारे हाथ में बहुत स्वाद है। थोड़ी देर बाद रिया स्कूटी की चाबी लेकर आ जाती है और कहती है, चलो माँ बाजार से दाल ले आते हैं मंगोड़ी के लिए। तो कौशल्या जी कहती हैं, मैं नहीं बैठूंगी इस पर। तो रिया हंसने लगती है, चल माँ, और वह उन्हें जबरदस्ती स्कूटी पर बैठा लेती है। पहले तो वह डर जाती हैं, फिर मज़े से बैठ जाती हैं। वह पहले दालें खरीदते हैं, फिर दोनों साथ में चाट खाती हैं। कौशल्या जी को बहुत अच्छा लग रहा था। उन्होंने पहले कभी शहरी जीवन नहीं देखा था। फिर रिया उन्हें मॉल लेकर जाती है। मॉल देखकर कौशल्या जी की आंखें खुली रह जाती है। इतना बड़ा बाजार। तो रिया हंसती है और कहती है, हाँ माँ जी, इतना बड़ा बाजार, यहाँ पर सारी चीज़ें मिलती हैं। वह कौशल्या जी को कई साड़ियाँ दिलवाती है, फिर मक्खन निकालने की मशीन दिखाती है और कहती है, माँ जी इस मशीन से मक्खन फटाफट निकल जाता है, अब आपको हाथों से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बहू उन्हें खूब सारी शॉपिंग करवाती है, फिर उन्हें आइसक्रीम खिलाती है। तो कौशल्या जी कहती है, मुझे तो लगता है कि मैं कहीं स्वर्ग में आ गई हूँ, पूरी उम्र बस घर में ही घुसी रही। वह दोनों खूब खुश होकर घर आती हैं। तो रमेश कहता है, क्या बात माँ, आज तो आपके चेहरे पर अलग ही रौनक है। तो कौशल्या जी कहती हैं, क्यों ना हो, मुझे बेटी की जो कमी थी वह आज पूरी हो गई। तो रिया रमेश को चिढ़ाने लगती है, तो रमेश भी हंसने लगता है। कौशल्या जी सोचती हैं, सब लोग अलग अलग तरह के होते हैं, चाहे वह गांव में हो या शहर के। कौशल्या जी के मन में अपनी बहू को लेकर जो भी डर होता है वह सब निकल जाता है। आई होप गाइस कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।